एक कंपनी का जीएसटी रिफंड रिजेक्ट हो गया। रीजन था टाइम बार। कंपनी ने अपील की, लेकिन अपील में ऑफिसर ने ऐसे 4 सवाल पूछे जिसके जवाब सिर्फ एक्सप्लेनेशन से नहीं, डॉक्यूमेंट और एविडेंस से देने थे। और इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कोविड की वजह, जिससे पूरा टाइम लाइन ही बदल गया। लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे टाइम बार मानते हुए रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल था, क्या रिफंड वास्तव में टाइम बार था, और अगर नहीं था तो इसे स्टैब्लिश कैसे किया जाए। इसके बाद रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की गई, लेकिन यहाँ एक और कॉम्प्लिकेशन था। अपील भी डिले थी और फिर प्रोसीडिंग के दौरान ऑफिसर की तरफ से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए। पहला, अपील लेट क्यों फाइल हुई। दूसरा, अगर रिफंड क्लेम को टाइम बार्ड माना गया है तो मेरिट पर रिफंड कैसे मेंटेनेबल है। तीसरा, प्री डिपॉजिट क्यों नहीं जमा कराया गया। और चौथा, जीएसटी बुक्स और पोर्टल में मिसमैच है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कैसे स्टैब्लिश करेंगे। अब यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हुआ, टाइम बार। हमने कोविड पेंडेमिक के दौरान एप्लीकेबल गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और लिमिटेशन रिलैक्सेशन को एग्जामिन किया। फिर हमने एक सिंपल लेकिन पावरफुल डेट वाइज चार्ट बनाया। पहले दिखाया नॉर्मल सर्क्यूमस्टांसिस में रिफंड फाइलिंग की ड्यू डेट क्या थी, फिर कोविड के दौरान एप्लीकेबल रिलैक्सेशन के बाद एक्सटेंडेड या रिवाइज डेट क्या बनी, और आखिर में एक्चुअल रिफंड फाइलिंग डेट क्या थी। अब जब ये तीनों डेट सामने रखी तो पूरी टाइमलाइन को डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिसर के सामने एक्सप्लेन किया गया। यानी आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये नहीं था कि कोविड की वजह से एक्सटेंशन मिला था, बल्कि ये रहा नोटिफिकेशन, ये रही ओरिजिनल डेट, ये रही एक्सटेंडेड डेट, एक्चुअल फाइलिंग डेट, ये डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट और एविडेंस में। अब दूसरी प्रॉब्लम थी अपील लेट क्यों हुई। इसका रीजन था मेडिकल ग्राउंड्स। इसके लिए सपोर्टिंग मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट सबमिशन की गई। मतलब सिर्फ ये नहीं कहा गया कि मेडिकल प्रॉब्लम थी, बल्कि सर्कमस्टांसेस की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ एक्सप्लेन किया गया। अब आया प्री डिपॉजिट का सवाल। यहाँ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। यह कोई टैक्स इंटरेस्ट या पेनल्टी रिकवरी डिमांड का मामला नहीं था। ये रिफंड क्लेम था और कोई डिमांड लायबिलिटी नहीं थी। इसलिए हमने एक्सप्लेन किया कि इस पर्टिकुलर रिफंड मैटर्स में डिमांड बेस्ड प्री डिपॉजिट की एप्लीकेबिलिटी को अलग से एग्जामिन करना होगा, क्योंकि हर जीएसटी प्रोसीडिंग को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आया बुक्स वर्सेस जीएसटी पोर्टल। बुक्स और पोर्टल डेटा का रिकंसिलेशन तैयार किया गया और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए इनवॉइसेस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बीआरसी डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन ट्रेल के थ्रू पूरी पोजीशन एस्टैब्लिश करने का रिप्लाई दिया गया। पूरे जीएसटी केस में 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। नंबर 1, जीएसटी में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, नोटिफिकेशन पढ़ना ही काफी नहीं, उसको उसका इंपैक्ट अपनी एक्चुअल डेट्स पर एस्टैब्लिश करना पड़ता है। और नंबर 3, जीएसटी लिटिगेशन में सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं चलता, एविडेंस चलता है। क्योंकि ऑफिसर के सामने सर हमारा रिफंड बनता है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन सर ये नोटिफिकेशन है, ये टाइमलाइन है, ये रिकंसिलेशन है और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, यही बनता है आपका केस। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रियल जीएसटी केस स्टोरीज, नोटिस, रिफंड्स, अपील और लिटिगेशन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता रहूं तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली जीएसटी कहानी शायद आपके बिजनेस की भी हो सकती है।